इतनी बोरिंग मूवी ने सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनने के बाद भी 242 करोड़ का कलेक्शन कैसे? बोलो, कुछ ऐसे ही वर्ड्स होंगे आपके इस मूवी के स्टार्टिंग के 35 से 40 मिनट तक, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता जाएगा। सब कुछ तो मैं बात कर रहा हूँ मंजूमल बॉयज नामक एक मलयालम मूवी की, जो 22 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 5 मई को मंजूमल बॉयज को ओटीटी पर भी रिलीज किया गया, जिसको देखने के बाद दिल गार्डन हो गया। मेरे 20 साल के संपूर्ण जीवन की ये पहली मलयालम मूवी, और इस 2 घंटे 15 मिनट की मूवी में मुझे मस्ती, एडवेंचर, थ्रिल तीनों मिले। मजा आया, जिसकी स्टोरी भी मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले रिव्यू। इस मूवी से ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है, जो सन 2006 में कोच्चि के पास के मंजूमल नामक गांव के लड़कों के एक ग्रुप के साथ हुई। जिसकी बेसिक स्टोरी बता दूं कि मूवी में हमें दिखाया जाता है कि मंजूमल बॉयज कोड़े के नाल में गुना केव्स नाम की एक जगह पर ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का एक ऐसे गड्ढे में गिर जाता है जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। मूवी में इस गड्ढे को डेविल का घर भी कहा जाता है। मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड एक सर्वाइवल स्टोरी है, जिससे हमें दोस्ती वर्ड का रियल मीनिंग भी समझ आता है। और फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता बिकॉज ऑफ स्पॉइलर। और हाँ, अगर आपको मूवी की स्टोरी को डिटेल में जानना है तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर देना, क्योंकि इससे आपके मूवी को देखने के लिए इंटरेस्ट में खपत हो सकती है। मूवी की शुरुआत होती है इन ड्राइवर अंकल से, जो ढाबे पर खाना खाने के बाद बिल पे करने जाते हैं। तभी उनकी नजर एक पेपर पर पड़ती है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक शादी में मंजूमेल नाम की एक जगह से आए लड़कों के एक ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिस ग्रुप को मंजूमेल बॉयज नाम से बुलाया जाता है। इनमें से एक सुदीप की मुलाकात इस शादी में अपने एक बचपन के दोस्त प्रसाद से होती है, जिनकी एक ट्रैवल कंपनी होती है। जिसके बाद ये सब एक ट्रिप प्लान करते हैं, और ट्रिप की डेस्टिनेशन को लेकर बहुत से कंफ्यूजन के बाद ये सब कोड़े के नाम की एक जगह पर जाते हैं। यहाँ पर आने से पहले ये सब अपने साथ सुभाष को भी लेकर आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक ना होने के कारण वो इस ट्रिप पर नहीं आ रहे थे। लेकिन आखिरकार ये सब कोड़े के नाल पहुँच जाते हैं और वहाँ की लगभग सभी जगह घूम लेते हैं। वहाँ की लगभग सभी जगह घूमने के बाद सुदीप इन सबको कोड़े के नाल की एक जगह कूड़ा केव के बारे में बता, जिसके बाद ये सब वहाँ भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इनका पूरा ग्रुप वहाँ के एक रस्टिकेटेड एरिया में चला गया, जहाँ पर जाना मना होता है। और इसके अंदर जाने के बाद ग्रुप के कुछ लोग पत्थर पर मंजूमल बॉयज लिख रहे होते हैं, जिसके बारे में बात करते हुए सुभाष आगे बढ़ता है और अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद इनका पूरा ग्रुप उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए गाँव वालों और पुलिस की मदद लेता है। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि ये गड्ढा कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं है, इसमें पहले 10 लोग गिर चुके हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। और हाँ, इस गड्ढे को डेविल का घर भी कहा जाता है। मूवी में हमें सुभाष को जिस तरह से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया। बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी इनको ना ही सुभाष दिखाई देता और ना ही सुनाई। और कुछ देर बाद अचानक से इन्हें गड्ढे में से सुभाष की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के कहने पर पुलिस उस गड्ढे में किसी को उतारने के लिए तैयार होती, लेकिन उस गड्ढे में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जिसका कारण होता है डर। किसी के ना मानने पर सुभाष का दोस्त सिज्जू उसे बाहर निकालने का फैसला करता है और आखिरकार उसे बाहर निकाल लाता है। आगे जाकर इस पूरे इंसिडेंट को पेपर में भी प्रिंट किया जाता है, जो में मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया भी गया था। मूवी के एंड में हमें उन सब की रियल पिक्स भी दिखाई जाती है, जिनके साथ ये सब रियल में हुआ था। और दी एंड हो सकता है सुनने में आपको मूवी उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, बट मूवी में ऐसा बहुत कुछ है जिसको देखने पर ही आपको बहुत मजा आएगा। तो कमेंट करना और बताना कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।